हेलो, इस समय इससे पहले हम लोगों ने बात किया था एक मुकदमे के बारे में 279/304 का ए। जब भी कोई रैश ड्राइविंग करता है, ड्राइविंग के रेस्पेक्ट में था, गाड़ी चलाने के रेस्पेक्ट में, जब लापरवाही से या जल्दबाजी में या उतावलेपन से अगर उस दशा में किसी की मृत्यु हो जाती थी तो ये मुकदमा हम लोगों ने डिस्कस किया था। अभी उस समय हमने बताया था कि मान लो कोई गाड़ी चला रहा है XYZ पर्सन और किसी की सामने वाले में कोई एक्सीडेंट होता है बट किसी की सामने डेथ नहीं होती है, तो उस केसेस में क्या होता है, आप दो चीज़ें कर सकते हो। मान लो एक्सीडेंट हुआ तो सामने वाले को या तो क्या होगी, चोट आएगी। एक शब्द होता है चोट आना, जैसे आप किसी से मारपीट करते हैं जनरली या कोई भी व्यक्ति करता है तो वहाँ पर पुलिस 323 का मुकदमा दर्ज करती है। लेकिन अगर गंभीर चोट आ जाती है, धारदार हथियार से मारा जाता है किसी को, तो 326 का मुकदमा पुलिस दर्ज करती है। ऐसे ही अगर चोट आ जाती है तो 337 लगता है साथ में, 337। तो फिर अगर FIR की कॉपी आप देखेंगे किसी भी व्यक्ति की, अगर उस व्यक्ति की जिससे ऐसी गलती हुई है इन नेग्लिजेंस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द लिखा होता है, इंग्लिश में आप देखेंगे IPC नेग्लिजेंस शब्द लिखा होता है, मतलब कि उपेक्षा से, उतावलेपन से या जानबूझकर नहीं होना, ठीक है। तो 279/337 या तो लगा मिलेगा या फिर आपको लगा मिलेगा 279/338। तो उसे चोट आ गई, मामूली सी चोट हो गई, इसको उपाहति कहते हैं, ठीक है। अगर प्योर लैंग्वेज की बात करेंगे, अगर IPC की प्योर जो कानूनी लैंग्वेज है, अगर उसे गंभीर चोट आ गई तो वहाँ पर 338 लग जाता है एक्सीडेंट के साथ ही। जैसे गाड़ी चला रहे थे तो निग्लिजेंस में, उतावलेपन में, जल्दबाजी से, तो वहाँ पर ऑटोमेटिक 279 आ गया। लेकिन साथ ही साथ किसी व्यक्ति को आपने गाड़ी लड़ा दिया, उसको चोट आ गई, मामूली चोट आ गई, तो 337 है, ठीक है। उसकी क्या है, जान खतरे में आ गई ना भाई, जान तो खतरे में आ गई अगर आप लॉ की बात करेंगे। और ये सारे जो भी डिस्कस कर रहे हैं ये सब संज्ञेय हैं। संज्ञेय का मतलब होता है, संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल। जैसे ये पुलिस के संज्ञान में आएगा, पुलिस तुरंत FIR दर्ज कर लेती है ऐसे केसेस में। तो 338 कब लगेगा, जब उसको गंभीर चोट आ जाएगी, और गंभीर चोट आ जाएगी तो वहाँ पर सज़ा 2 साल तक है, या जो है 1000 रुपये तक का जुर्माने की बात है। लेकिन अगर ये 337 ऑब्लिक लगा रहेगा तो 6 महीने की सज़ा का प्रावधान है और 500 रुपये की जुर्माना का प्रावधान है। अब इसमें एक चीज़ याद रखना कि ये जमानतीय भी होते हैं, दो ये कॉग्निजेबल हैं, संज्ञेय अपराध हैं, इनको तुरंत संज्ञान में लेगी पुलिस, लेकिन ये जमानतीय अपराध हैं और कोई भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा सकता है संबंधित व्यक्ति को ना। कई बार ऐसे के केसेस होते हैं जिसमें मजिस्ट्रेट भी तय होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास ना, CGM कौन देखेगा, तो वो सारी चीज़ें देखना होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि 279 यानी जल्दबाजी में गाड़ी चलाना, इसमें जनरली 6 महीने की जो है कारावास की सज़ा होती है। लेकिन अगर इसके साथ जो है 337 का जो है कम्बिनेशन बन सकता है, तो 6 महीने की सज़ा या जो है क्या है, 500 रुपये का जुर्माना का प्रावधान है। प्लस अगर आप देखें तो 338 का भी एक कम्बिनेशन बनता है। इसमें जो है, जो चोट होती है वो गंभीर हो जाती है, नो डाउट। आप कानून की लैंग्वेज देखें तो उसमें क्या है, जान खतरे में आ जाना, ठीक है। किसी की जान जाती नहीं है, अगर जान चली जाएगी नेग्लिजेंस में तो 304 का ए लग जाएगा, जिसको हम लोग पहले देख ही चुके हैं। लेकिन 338 भी लग सकता है, तो 338 लगेगा तो अगेन 2 साल की सज़ा और प्लस 1000 तक का जो है जुर्माने का प्रावधान है इन IPC, इन इंडियन पीनल कोड में क्या है, यही प्रावधान है। ये मुकदमे भी हम लोगों ने देख लिए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आगे किसी अन्य मुकदमों के बारे में हम लोग देखेंगे। स्टे ब्लेस्ड।